हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ गॉल्स, राजस्थान के कुछ इंसेक्ट इंड्यूस्ड गॉल्स। तो ये लिस्ट है एक सम गॉल्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहले है पंगेमिया ग्लेब्रा लीफ गॉल बाय इरियोफाइस माइट। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो गॉल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्टेरा के ग्रुप से होते हैं। डिप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं उनके द्वारा, गॉल मिजेस के द्वारा, और दूसरा नंबर है माइट्स के द्वारा। तो ये माइट एरेक्निडा ग्रुप में होती हैं। इंसेक्ट की जो आर्थ्रोपोडा की जो दूसरी क्लास है एरेक्निडा, जिसमें 8 लेग्स होते हैं, और इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होते हैं। तो ये माइट हैं जो उसके द्वारा होते हैं इसमें पंगेमिया ग्लेब्रा में लीफ गॉल्स। दूसरा ये है जिजीफस जुजुबा बेर। तो पंगेमिया ग्लेब्रा के बारे में मैं बता दूं, पंगेमिया ग्लेब्रा करंज भी कहते हैं इसको, कॉमन नेम इसका, और ये रोड साइड पे पाया जाता है काफ़ी, और ग्लेब्रस पत्तियां होती हैं इसकी, लीव्स जो है चिकनी होती हैं, चमकदार और छायादार पौधा है ये। इसके अलावा इसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस भी है, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और स्किन डिजीज़ में भी काम में आता है ये। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पौधा है, सुंदर भी है, छायादार भी है, और मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस का पौधा है। दूसरा है जिजीफस जुजुबा बेर। जैसा कि आप सब जानते हो, बेर बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, और शूट एक्सिस गॉल इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये भी आपने देखे होंगे, बहुत ही कॉमन। ये भी माइट के द्वारा होते हैं, इरियोफाइस के द्वारा होते हैं। ये पंगेमिया की लीफलेट पे तो ये गॉल हैं, और ये बेर के ऊपर हैं। ये गॉल आपने देखे होंगे रेड ब्राउन कलर के। और फाइकस ग्लोमेरेटा, इसके भी आपने गॉल देखे होंगे गूलर के पत्ती के ऊपर, जो येलो ऑरेंज कलर के गॉल होते हैं। ये होते हैं डिप्टेरा की वजह से। डिप्टेरा में जो ग्रुप में आती हैं गॉल मिजेस होती हैं। गॉल मिजेस बहुत ही माइन्यूट फ्लाई होती हैं, छोटी छोटी फ्लाई। डिप्टेरा ट्रू फ्लाइज होती हैं। डाइप्टेरा, डाई मीन्स 2, टेरॉन मीन्स विंग्स, तो 2 विंग्स होते हैं इनमें। डिप्टेरा ग्रुप जो है, तो इनमें जो मिजेस हैं उनसे फाइकस ग्लोमेरेटा के ऊपर लीफ पे गॉल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेंजीफेरा इंडिका, यानी आम। आम की पत्तियों पे भी आपने देखे होंगे काले काले रंग के, ऐसे काली मिर्च जैसे साइज़ के ब्लैक कलर के गॉल्स मिलते हैं। ये भी डिप्टेरा की वजह से होते हैं, मिज फ्लाई की वजह से। और साल्वाडोरा ओलियोइडिस पीलू जिसको कहते हैं, राजस्थान में बहुत मिलता है ये। इसके ऊपर भी स्टेम गॉल पाए जाते हैं, जो कि डिप्टेरा की मिज के द्वारा होते हैं। और नेक्स्ट है लसूड़ा, कॉर्डिया मिक्सा, लसूड़ा का अचार जिसका खाते हैं। इसके भी पत्ती के ऊपर गॉल होते हैं, जो इरियोफाइस माइट के द्वारा होते हैं। और रॉन्ज है एक पेड़, सफ़ेद कीकर भी बोलते हैं इसको, अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया, उसके ऊपर भी लीफ गॉल मिलते हैं, जो कि इरियोफाइस माइट के द्वारा होते हैं। और इसके ऊपर स्टेम गॉल भी पाए जाते हैं, जो कि चेल्सिड वेस्प के द्वारा होते हैं, जो कि हाइमेनोप्टेरा ग्रुप का मेंबर है, इंसेक्ट है। इसके द्वारा ये गॉल होते हैं अकेसिया के स्टेम के ऊपर। प्रोसोपिस पे भी, स्टेम पे भी और लीफ पे दोनों पे गॉल पाए जाते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, यानी विलायती कीकर। विलायती कीकर जो आजकल सबसे ज़्यादा दिखाई देता है चारों तरफ, जहाँ भी कहीं खुली जगह, खाली जगह मिलती है, वहाँ पे पूरा विलायती कीकर का ही साम्राज्य हो जाता है। तो विलायती कीकर को पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो हरियाली के लिए किया गया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये इसकी जड़ें पाताल तक चली जाती हैं, और बहुत गहरे, यानी नीचे का जो पानी है वो सोख लेती हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। और इसके अलावा दूसरा एक नुकसान इसका ये है कि दूसरे जो पौधे होते हैं
उनको ये उगने नहीं देती है। यानी ये सारा जहाँ फैल गया है वहाँ पे ढाक ख़त्म हो गए, अमलतास ख़त्म हो गए, ये और जो दूसरे पेड़ हैं, गुलमोहर है, जंगली गुलमोहर वगैरह सब ख़त्म हो जाता है और ये अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो इसलिए लाया गया था अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए कि जहाँ जो बैरन लैंड है, रेगिस्तानी जगह है, वहाँ पे हरियाली हो जाए। और जलावन लकड़ी इससे मिलती है, ये भी इसका फ़ायदा है, हरियाली हो जाती है, जलावन लकड़ी मिलती है। लेकिन जो दूसरे नुकसान हैं, जो दूसरे पेड़ों को नहीं होने देती है ये, और उसकी वजह से और जो दूसरे जानवर हैं, जो दूसरे पेड़ों के साथ जिनका एसोसिएशन था, वो जानवर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। ये अकेली ही एक स्पीशीज़ है जो फैलती जा रही है, जो फ्लोरा को भी ख़त्म कर रही है हमारे, और फौना को भी ख़त्म कर रही है। तो खैर इस पर भी गॉल होते हैं, लीफ गॉल और स्टेम गॉल पाए जाते हैं। और एक और दूसरा पेड़ है लेनिया कोरोमेंडेलिका, उसके ऊपर भी लीफ गॉल पाए जाते हैं जो कि डिप्टेरा के द्वारा होते हैं। लेनिया कोरोमेंडेलिका कहते हैं गर्जन को या झींगन। ये भी अपने अरावली हिल्स पे काफ़ी पाया जाता है पौधा। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं पंगेमिया ग्लेब्रा, करंज की पत्ती के ऊपर जो गॉल है, पंगेमिया लीफ गॉल। ये बहुत ही कॉमन है और प्रैक्टिकल क्लास में भी इसको हम कराएंगे। लीफ गॉल एपीफिलस लीफ गॉल होते हैं इसके ऊपर की सरफेस पे, ये अभी आपको दिखाया इसमें, और वेरी रेयरली हाइपोफिलस होते हैं ये। सब सिलेंड्रिकल इनकी जो शेप है, क्लेवेटली सिलेंड्रिकल या ऑब्लिकली ऑब्फायरी फॉर्म होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, सिफेलोनियन पाउच गॉल हैं। ये देखिए आप इसमें, ये पेडिसिलेट है, एक छोटा सा स्टॉक है नीचे पतला, और उसके ऊपर ये थोड़ी फूली हुई स्ट्रक्चर है। सिफेलोनियन गॉल मतलब सिर की तरह से एक नेक और सिर जैसी स्ट्रक्चर है, इसको सिफेलोनियन कहते हैं। पाउच गॉल ये बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ है, जो कि पाउच के रूप में है, इसलिए इसको पाउच गॉल कहते हैं। मोर और लेस लॉपसाइडेड, तो ये थोड़ा साइड में झुका हुआ है, स्लांटेड है, इस तरह के गॉल होते हैं ये। और यूजुअली सिंपल एंड फ्री एंड ओनली रेयरली 2 to 3 अग्लोमेरेट, तो सिंगल गॉल हैं, कभी कभी ये 2-3 गुच्छे में भी हो जाते हैं। ग्लेबरस हैं, चिकने हैं, ग्रीन हैं, अनयूजुअली प्यूबसेंट और वेरी रेयरली टोमेंटोस, बहुत कम, कभी कभी ये रोएदार भी हो सकते हैं। हार्ड होते हैं, यूनिलॉक्यूलर, इंडेहिसेंट, ओस्टियोल हाइपोफिलस। तो ये देखिए आप, ये यूनिलॉक्यूलर है, इसके अंदर एक जो लॉक्यूल है वो एक ही है, और इंडेहिसेंट है क्योंकि इसमें नीचे ओस्टियोल होता है, हाइपोफिलस है नीचे की तरफ, उसमें से जो इंसेक्ट है वो बाहर निकल जाता है, जो माइट है वो इसमें से बाहर निकल जाती है। हाइपोफिलस और माइन्यूट ऑस्टियोल है, ये ऑब्स्ट्रक्टेड बाय डाउनवर्डली डायरेक्टेड इरीनियल हेयर्स। तो इसमें पूरे लाइनिंग जो है गॉल की, उसमें इरीनियल हेयर्स हैं। इरीनियल हेयर्स हमने शुरू में पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें गॉल के अंदर विशेष रूप से इरीनियल हेयर्स पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिटिव भी होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो ये इरीनियल हेयर पूरी लाइनिंग में है, और नीचे की तरफ जहाँ ऑस्टियोल है वहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इरीनियल हेयर्स पाए जाते हैं। तो गॉल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंपल, large and closely packed parenchyma cells. On some plants, the entire blade of leaflets are turned into dense clusters of conspicuously pubescent and yellowish brown galls without a trace of free blade. तो कई बार तो बहुत ज़्यादा संख्या में ये हो जाते हैं और येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं और बिल्कुल ब्लेड तो दिखाई ही नहीं देती है। इसमें जो इनका साइज़ है वो 10 mm हाइट है इसकी, और 1 to 2 mm थिक एट बेस एंड 5 mm थिक एपिकली। ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा है इसका, सिर वाला जो हिस्सा है वो 5 mm है, और जो नीचे नेक वाला हिस्सा है वो 1-2 mm थिक है। इसमें प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं। मिज जो है वो प्रेडेशियस है, और एक चेल्सिड है वो पैरासिटिक है। तो मिज तो डिप्टेरा में आती है, और चेल्सिड जो है
वो हाइमेनोप्टेरा का है। दूसरा गॉल है, ये बहुत ही कॉमन जो गॉल है वो जिजीफस जुजुबा यानी पेड़ के ऊपर पाया जाने वाला स्टेम एक्सिस गॉल। इर्रेगुलरली ग्लोबोस है, ये ग्लोबोस है लेकिन ये इर्रेगुलरली है। लोब्ड है, कंस्पिक्यूअसली रुगोस और ट्यूबरकुलेट, रफ है और ट्यूबरकुल जैसी है इसकी सरफेस, हार्ड है, रेडिश ब्राउन गॉल्स हैं, समटाइम्स सॉलिटरी बट ऑफन ऑल्सो क्राउडेड ऑन द ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग एक्सिलरी ब्रांचेस। तो एक्सिलरी ब्रांचेस पे ये पूरे गुच्छे के रूप में होते हैं। ग्रोइंग कंटिन्यूसली एंड फ्रिक्वेंटली, अटेनिंग साइजेस ranging from 25 mm to over 50 mm in diameter. No true epidermis, but the gall surface with irregular naked parenchyma cells. The mass of the gall may consist wholly of parenchyma with scattered vascular elements basally. तो पूरा गॉल है वो सारा parenchyma का बना हुआ है, कभी कभी कुछ vascular elements भी होते हैं। When old, the gall becomes brittle and readily crumbles into a black dust. Numerous mites feed externally on the surface of gall in between the crevices of the tubercles. तो ये भी पूरे इंडिया में पाया जाता है और गर्मियों में भी ये गॉल को इसको देखा जा सकता है। और इसके अलावा साल्वाडोरा जो पीलू है उसके ऊपर भी स्टेम गॉल पाए जाते हैं। ये स्टेम गॉल हैं बिल्कुल मोती के आकार के, और कई बार ये छोटी सी टहनी पर 8-10 गॉल एक साथ मिलते हैं माला के रूप में। और इसके ऊपर ये इंडेहिसेंट गॉल हैं और इनमें छेद के रूप में छोटे छोटे वार्ट जैसे पिंपल जैसे मस्से जैसी स्ट्रक्चर हो जाती हैं, उनमें से फिर ये इंसेक्ट बाहर निकल जाते हैं। ये डिप्टेरा मिज के द्वारा होते हैं ये गॉल। और ये कॉर्डिया मिक्सा के जो लीफ के ऊपर गॉल हैं ये भी इरियोफाइस के द्वारा होते हैं, माइट के द्वारा, जो जिस पे ये होते हैं पंगेमिया ग्लेब्रा के जो गॉल हैं वही इरियोफाइस जीनस है, स्पीशीज़ अलग है। उसमें इरियोफाइस चेरियानी है, यहाँ पे इरियोफाइस कॉर्डी स्पीशीज़ है, उसके द्वारा ये गॉल होते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें ये बिल्कुल ऐसे पाउच गॉल हैं ये भी, लेकिन इनका ओस्टियोल काफ़ी चौड़ा होता है, नीचे की तरफ होता है, हाइपोफिलस ओस्टियोल है और ग्लोबोस गॉल है। इसके अलावा फाइकस ग्लोमेरेटा, ये होमोप्टेरा के द्वारा होते हैं ये गॉल। ये देखिए, ये पत्ती के ऊपर ये ऑरेंज येलो कलर के जो गॉल्स हैं काफ़ी एक गुच्छे में भी हो जाते हैं, एग्लोमरेट हो जाते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। और ओस्टियोल नीचे की तरफ इसमें पाया जाता है, जो बिल्कुल एकदम दिखाई नहीं देता, एकदम ख़त्म हो जाता है, पूरे टिश्यू आ जाते हैं उसके ऊपर। और मेंजीफेरा के ऊपर भी पाए जाते हैं। मेंजीफेरा पे ये स्टेम गॉल भी हैं, बिल्कुल कोन जैसे ये दिख रहे हैं, इस तरह के गॉल हैं, ये स्टेम गॉल हैं, ये भी इंसेक्ट के द्वारा होते हैं। ये होमोप्टेरा के द्वारा हैं, बड गॉल्स हैं। और ये जो स्टेम गॉल हैं इनको बड गॉल भी कहते हैं, कोन शेप्ड के गॉल हैं। और ये लीफ गॉल हैं। लीफ गॉल जो है ये भी होते हैं, काली मिर्च जैसे ये गॉल हैं। ये गॉल डिप्टेरा के द्वारा होते हैं। और ये इसका टीएस काट के दिखाया, ये इसमें हार्ड होते हैं, ये काफ़ी इसकी जो गॉल कैविटी है वो हार्ड है। और बहुत ज़्यादा कॉमन है ये मैंगो के ऊपर। तो अलवर में तो काफ़ी मैंगो के ट्रीज़ हैं, उन पे भी ये पाए जाते हैं। और लेनिया कोरोमेंडेलिका, झींगन या गुर्जन जो पेड़ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पेड़ है, इसको इंडियन एश ट्री भी कहते हैं। इसके ऊपर भी पत्ती के ऊपर ये पाए जाते हैं इस तरह के गॉल। ये पौधा बहुत काम का है और इसकी प्लाईवुड बनती है इसकी, और ये टर्माइट रेजिस्टेंट है, इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। और इसमें गोंद भी मिलता है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है उसकी, इसके स्टेम से गोंद मिलता है। और डेसिडुअस
ट्री है जो यहाँ अरावली हिल्स पे काफ़ी मिलता है। इस पे ये गॉल्स वेन्स पे देखो, ये मिड रिब जो है उसके ऊपर ये गॉल्स पाए जाते हैं, या साइड वेन्स जो मोटी वाली वेन्स हैं उनके ऊपर भी गॉल मिलते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के ऊपर भी गॉल्स पाए जाते हैं, उस पर भी स्टेम गॉल, लीफ गॉल, बड गॉल, सब तरह के गॉल पाए जाते हैं, अलग अलग एजेंसी के द्वारा होते हैं। ये लीफ गॉल जो हैं ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के ऊपर लीफ गॉल इरियोफाइस माइट के द्वारा होते हैं, जबकि स्टेम गॉल हैं वो चेल्सिड वेस्प के द्वारा होते हैं। ये अकेसिया ल्यूकोफ्लोया रॉन्ज के ऊपर गॉल हैं, ये भी हाइमेनोप्टेरा के द्वारा होते हैं। और ये एक गॉल देखो, एक गॉल के अंदर बहुत सारी कैविटी हैं। अभी हमने देखा था उसमें तो एक गॉल के अंदर एक ही कैविटी थी, जो हमने देखा पोंगेमिया गॉल। इसमें एक गॉल के अंदर इतनी सारी कैविटी हैं ये उसके हर एक के अंदर एक इंसेक्ट रहता है ऐसे, और बाहर ओस्टियोल के द्वारा ये खुलती हैं। और ये बहुत सारे गॉल इकट्ठे हो गए हैं, एग्लोमेरेट हो गए हैं, और उसमें ये जो छेद दिख रहे हैं बहुत सारे ओस्टियोल दिख रहे हैं, इसमें से इंसेक्ट बाहर आ जाता है। तो ये था डिफरेंट टाइप के गॉल्स जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, तो आप पीडीएफ में से आपने पढ़ ही लिया होगा। तो जो भी हम प्रैक्टिकल में और गॉल करेंगे उसको हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। थैंक यू।